एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसकी सहायता से आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो उसकी सहायता से खुद को बेहतर करना है, खुद को बहुत अच्छा करना है और हर दिन आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, तो आप देखेंगे आप खुद को एक दिन बहुत अच्छा कर पाए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने 4 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं और मैं चल रही हूँ अपने 5th चैप्टर विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कशन कर लिए हैं कि क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है इनट टर्म्स, क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़कर उस पर क्वेश्चन नहीं किए तो बात उतनी नहीं बनेगी, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जिसको आप करने से खुद में कॉन्फिडेंट हो पाए कि हाँ, मैंने जो टॉपिक पढ़ा था उसको मैंने अच्छे से किया। अब मुझसे क्योंकि आपने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि मैं यहाँ पर कराऊंगी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी हम परफेक्ट बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। टॉपिक पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ लिए हैं और क्या हमको अभी और पढ़ने हैं, क्योंकि आज की क्लास हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक अपने पढ़ लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें हमें क्वेश्चन पे डिस्कशन करना है कि क्वेश्चन कैसे हमें करने हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया था, हमने अपने टॉपिक में पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब बताया था विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज, और मैंने बताया था व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका जर्नल टर्म क्या होता है, जर्नल फॉर्म क्या होती है, इनर टर्म क्या होता है, ये सब कुछ हमने बताया है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अगर आपको एपी गिवन है तो आप ऐसे सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्वेश्चन आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आस्किंग क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा उसको सही समझना, फिर उसके बाद सोल्यूशन करना, यही तो एक हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन को हमें प्रॉपर समझ में तो आए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो एग्जैक्ट वो पूछ रहा है, जो भी उसका हमें आंसर करना है, वो एग्जैक्ट करना है, वो कैसे करना है। तो ये सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे और ये सब कुछ आता है हमें क्वेश्चन करने से। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको रिकैप कर दूं किस किस टॉपिक पर हमें आज क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस हमें करने हैं, मैंने बताया है कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं an से, जिसको हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और हमारा होता है Sn, यानी कि जिसको हम कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये हमारा nth टर्म है, यानी कि कोई भी नंबर, मैंने nth टर्म का मतलब क्या बताया था कि कोई भी नंबर किस प्लेस पर लिखा है, यानी कि अगर आपसे कोई एपी गिवन है और एपी में पूछा जाए कि 5th टर्म पे 5th प्लेस पर कौन सा टर्म लिखा है, तो हम इसी फॉर्मूले से उसको फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। जहां पर ये है हमारा फर्स्ट टर्म, n हमारा जो हमसे पूछा जाएगा वो नंबर, और ये है d जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। Sn हमारा, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, और n हमारा वही जिसको n है, यानी कि कितने टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है।
ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब वही, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट। अभी हमको एसएन से एक फॉर्मूला और बना लेना है जिसका अगर यूज होगा तो हम उसका यूज करेंगे, क्या, एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये भी फॉर्मूला यूज होता है। अब ये एल क्या है, एल को कहते हैं वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, राइट। एल इक्वल टू होता है हमारा लास्ट टर्म। अगर कोई भी हमको सीक्वेंस गिवन होगा, कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन होगा, तो हम अगर उसका लास्ट टर्म गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म गिवन है और एन फाइंड आउट है, तो हम क्या कर लेंगे, एस एन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमको इतना लंबा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला यहाँ से आया कैसे, ये बहुत सिंपल है। कैसे आया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए को मैं लिखूंगी ए प्लस ए, यानी कि ए प्लस ए टू ए होता है तो ए लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से देख रहे हो अब क्या है, ये है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा nth टर्म ऑफ एपी, और nth टर्म ऑफ एपी को हम एल भी कहते हैं, विच इज लास्ट टर्म ऑफ एपी। यानी कि एपी का लास्ट टर्म, अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है आपको, उसका लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही है। कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हम उसका लास्ट टर्म की बात करें तो हम उसको nth टर्म भी कह सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू होती है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी जगह पर हम एल रख देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा भी बन जाता है क्या, टू ए सॉरी एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला जो है वो यहां से ऐसे आया है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन को देखते हुए हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2,4 2,7,12। इस टर्म का, इस एपी का हमको 10th टर्म फाइंड करना है, राइट। तो 10th का मतलब है, हो सकता है ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो 10th तक फिनिश हो रही हो या उसके आगे भी जा रही हो। हमको ये बताना है सीधा सीधा कि 10th प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा होगा इस हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये डॉटेड में क्या सभी को दिखाई दे रहा है कि कौन सा नंबर लिखा होगा? आई होप किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कौन सा नंबर लिखा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम फाइंड करेंगे। और फाइंड कैसे करेंगे, अपनी इस इंफॉर्मेशन की वजह से। कोई भी बात हो, कोई भी हमारा क्वेश्चन हो, चाहे कहीं पर भी आप ले लीजिए, जो भी हम काम करते हैं, अगर हमको कुछ सोचना है, कुछ थिंक करना है, तो अपना पास्ट डेटा पर ही थिंक करते हैं, पास्ट डेटा पर ही सोचते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन हम अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन पे करेंगे कि जो उसने हमने पढ़ा था कि एन टर्म क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। ये सब कुछ हमने जो कॉन्सेप्ट में अपने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट के यानी कि अपने पास्ट डेटा से या पास्ट अपनी नॉलेज से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 10th टर्म हमको फाइंड करना है। तो 10th टर्म, क्योंकि हमको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो A10 का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। उसके लिए हमको चाहिए फर्स्ट टर्म, उसके लिए चाहिए हमको n, और d हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस तो है ना, हमारा एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो गिवन है ना। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, n इक्वल टू गिवन है, उसने कहा कि 10th टर्म फाइंड करना है आपको कि 10th टर्म का कितना वैल्यू होगा। और d, क्योंकि उसने मुझे बताया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दैट मीन्स हम ये मान के चलेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें पता है कि d हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर, दैट इज 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, राइट। हमको a पता है, हमको n पता है, हमको d भी पता लग गया। अब हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला कहता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a मतलब A10 इक्वल टू a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 5। तो 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, 9 का टेबल तो सबको आता होगा ना, आई होप। 9 5 जा 45, और 45 प्लस 2 विच इज 7। तो इस प्रोग्रेशन में, कौन सी प्रोग्रेशन में, जो इस क्वेश्चन में गिवन है, इस प्रोग्रेशन में
इस एपी में हमको क्या है, हमको फाइंड करना है था कि 10th प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा है, तो 10th प्लेस पर हमारा 47 लिखा होगा। आई होप ये बात समझ आ गई कि कैसे हमें nth टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का फाइंड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म ऑफ जीरो। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ क्या। विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी एपी, ये एपी में कौन सा टर्म इसका होगा, यानी कि अभी क्या ये दे रखा है, अभी ये दिया है आपको कि कौन से टर्म की वैल्यू -81 होगी। मैंने बताया क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही हमारा एक टारगेट होता है कि हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया तो सोल्यूशन तो पक्का है कि हो ही जाएगा, क्योंकि हमने इसके बारे में नॉलेज लिया है कैसे सोल्यूशन करना है। बट हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। तो दैट मीन्स विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म जिसकी वैल्यू -81 होगी इस गिवन सीक्वेंस में, गिवन एपी में। और सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ऑल्सो बताना है कि इज एनी टर्म, क्या कोई टर्म जीरो भी रहा होगा इसमें। मतलब ऐसे हम लोग 21, 18, 15 एंड सो ऑन करते चल रहे हैं, क्या लास्ट में कहीं पर जीरो आ रहा होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्या जीरो आ रहा होगा। तो ये हम पता करेंगे क्या जीरो आ रहा होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे। बताया कि अगर हमको ए एन गिवन होता है, ए एन क्या कहता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब ए का एन का मतलब क्या हुआ, ए एन हम वैल्यू तो फाइंड करते हैं कि 10th प्लेस, अब हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि 10th प्लेस पर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा नंबर लिखा है, ये तो करते हैं ना। तो यहाँ पर उल्टा है, यानी कि अपोजिट है। अपोजिट क्या है, यहाँ पर वो हमको इसकी वैल्यू गिवन है, यानी कि हमको ए एन का वैल्यू गिवन है -81। ये कह रहा है ये वैल्यू पता है आपको, अब आपको बताना है कि कौन से प्लेस पे ये नंबर है जो ये -81 है वो लिखा होगा। तो दैट मीन्स आपको ए एन का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू हम अपनी सीक्वेंस से निकाल लेंगे विच इज 21, डी का वैल्यू हमको पता है कॉमन डिफरेंस जो आता है A2 माइनस A1 से, और हम इसको लिखेंगे 18 माइनस 21, और 18 माइनस 21 होता है 3, और 3 वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का ही आएगा। डी का वैल्यू आ गया। अब हम एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ए एन का वैल्यू कितना है -81, ए का वैल्यू कितना है 21, प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है तुमको, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है -3। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करना है वो भी बहुत केयरफुली। क्यों केयरफुली, क्योंकि मैंने बताया था कि कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से सही से करना है। 21 माइनस, अब ये जो -3 है मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो ये -3n आ जाएगा, ये माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस, और 3 1 जा होता है 3, राइट। -81 इक्वल टू -3n, और 21 प्लस 3 हो जाएगा 24, और ये आ जाएगा -81 -21 लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगी मैं, इक्वल टू आ जाएगा -3n 105, वो भी माइनस का 3n, माइनस से -3 कैंसिल हो जाएगा, 3n इक्वल टू आ जाएगा 105, तो n इक्वल टू आ जाएगा 105/3, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, एक इधर गया 15, 3 5 जा 15, तो n इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 35 के प्लेस पर जो वैल्यू लिखा होगा वो -81 होगा। ये जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहाँ तक चलती जाएगी पता नहीं कहाँ तक चलती जाएगी, लेकिन इसके 35 प्लेस पर क्या लिखा होगा, -81 लिखा होगा। यही हमसे पूछ रहा था कि 81 कौन से प्लेस पर, यानी कि कौन से टर्म की वैल्यू होगी, तो 35 टर्म की वैल्यू होगी हमारी -81। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कि ऑल्सो फाइंड करना है ये जो सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये जो चलती जा रही है, इसमें क्या कोई वैल्यू जीरो भी आएगी।
कोई एन की जो वैल्यू है, क्या कोई एन की वैल्यू 0 भी आएगी? तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो हमारा जो एन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। उसने कहा कि अब ये जो ये वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है वो 0 है। अब 0 है कि नहीं है ये मैं पता करूंगी कि कौन से प्लेस पर 0 है। ठीक है, कौन से प्लेस पर 0 है, तो फिर से एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन का वैल्यू है 0, और ए का वैल्यू है 21, एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और डी का वैल्यू है -3। राइट, 0 इक्वल टू 21, -3 की मल्टीप्लाई होगी एन के साथ तो -3n, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा हमारा 0 इक्वल टू -3n प्लस 24। ये -3n इक्वल टू -24, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और हम लिखेंगे इसको n इक्वल टू 24/3, और आ जाएगा 8। यानी कि 8 एट्थ प्लेस पर, जो एट्थ, इस अर्थमेटिक में एट्थ प्लेस पर जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम कहेंगे कि किसी इस अर्थमेटिक में एट्थ टर्म की जो वैल्यू है वो 0 है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर ये वैल्यू कोई एन का जो वैल्यू है वो परफेक्ट नंबर नहीं आया होता, परफेक्ट मतलब कोई नेचुरल नंबर नहीं आया होता, नेचुरल नंबर इन द सेंस कि कोई एन का वैल्यू होल ऐसे आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे 1/2, एन का वैल्यू आ जाता है 3 होल 5, 1/5। इस तरीके से कोई भी एन का वैल्यू होगा तो ये वैल्यू समझ लेना कि फिर ये 0 हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी गिवन होगी उसका टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, हमें परफेक्ट वैल्यू चाहिए जिसको हम कह पाए कि हाँ एट्थ प्लेस पर हमने क्या कहें, हाफ प्लेस पर कोई नंबर लिखा है ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, हाफ प्लेस पर हम नहीं बोल सकते, हम कहेंगे सेवेंथ टर्म पे लिखा है, सिक्स टर्म पे लिखा है, टू टर्म्स पे लिखा है, यानी कि 2 नंबर पे लिखा है, किसी नंबर पे बोलेंगे ना, ऐसे हाफ में नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से कोई रिजल्ट आएंगे, अगर इनका वैल्यू इस तरीके से कोई आया सोल्यूशन करने पर, तो हम कहेंगे जो भी वैल्यू हमसे पूछा होगा कि क्या ये हमारी सीक्वेंस का टर्म है, तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारी सीक्वेंस का टर्म नहीं। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहा है कितने ऐसे नंबर होंगे जो कितने के होंगे, 2 डिजिट के होंगे और डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। यानी कि 2 कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी? वो नंबर जो 2 डिजिट के हों, वो नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसे कितने नंबर होंगे ये हमसे वो पूछ रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें 2 डिजिट की कहानी से शुरू करना पड़ेगा। 2 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है, सबको पता है कि नहीं? 2 डिजिट का पहला नंबर होता है हमारा 10। 10 से पहले आता है 9, और 10 के बाद आता है 11। तो 10 हमारा 1 डिजिट का हो गया, और ये हमारा फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी 2 डिजिट का नंबर आता है, वो हमारा 10 है। तो दैट मीन्स हमारा, अगर मैं बात करूं कि 2 डिजिट का पहला नंबर क्या है, तो आप कहोगे मैम 10 होता है। लेकिन क्या 10 से हम इस सीक्वेंस को बना सकते हैं? क्या 10 से हम अपनी एपी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो हमसे दूसरी कंडीशन भी कह रहा है, जो नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। बट एक और मैंडेटरी कंडीशन उसने ऐड की है, वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। क्या हमारा 10 डिविजिबल है 3 से? नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्या 11 है 3 से डिविजिबल? नहीं। हाँ, 12 है। यानी कि हम कहें कि 2 डिजिट से स्टार्ट होने वाला पहला नंबर 12 है, जो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। वैसे तो 10 है, बट 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसा नंबर हमारा पहला 12 है। सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? हमारी सीरीज 12 से स्टार्ट होगी, तो हम पहला नंबर लिखेंगे 12। 12 के बाद 13 भी 2 डिजिट का है, बट वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 15। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 18। और 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बहुत सारे नंबर होंगे, कहां तक जाएंगे? लास्ट जो 2 डिजिट का नंबर है वो हमारा होता है 99। अब 99 के बाद आ जाता है 100, और 100 को कहते हैं हम 3 डिजिट का नंबर, क्योंकि कितनी डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट का ये नंबर है, जो हमको कंसीडर नहीं करना है। हम
हमारा क्वेश्चन सिर्फ 2 डिजिट पर है, राइट। तो 2 डिजिट का लास्ट नंबर है 99 और 99 को हम लेंगे क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है, राइट। अब हमको ये अपना क्या मिल गया है, हमको ये एपी मिल गया है। अब ये एपी क्या कहता है, अब ये एपी में पूछ रहा था हमसे, क्वेश्चन था कि एपी मिल गया आपको, अब आपको बताना है ऐसे कितने टर्म्स होंगे, यानी कि ये जो डॉटेड बन रहा है ना, इस डॉटेड में कितने ऐसे नंबर लिखे हैं जो पूरा पूरा 3 से डिविजिबल हो रहे हों। तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 99 है जिसको हम कहते हैं एनथ टर्म, या हम कहेंगे इसको लास्ट टर्म, एल का वैल्यू लास्ट टर्म में क्या लिखेंगे 99, ए का वैल्यू है 12, डी का वैल्यू है 15 माइनस ए टू माइनस ए1, 15 माइनस 12 दैट इज 3, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा प्रीवियस नंबर में 3 ऐड करने पर ही हमारा नेक्स्ट नंबर आया है, तो दैट मीन्स डी हो जाएगा। और एन का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, और एट लास्ट एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, राइट। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे एन का, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यानी कि एन को भी हमने बताया था जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो इसका वैल्यू है 99 और ए का वैल्यू है 12 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है आपको, डी का वैल्यू है 3, तो आ जाएगा 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 12 माइनस 3 विच इज 9 प्लस 3n, और ये हमारा है यहाँ 99। 99 माइनस 9 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू आ जाएगा 3n, तो 3n इक्वल टू आ जाएगा 90। 99 से 9 माइनस कर देंगे 90 आ जाएगा, 90 एंड n इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 3, सॉरी n इक्वल टू आ जाएगा 90 बाई 3, और 3 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो 3 3 जा 9 और 0, n इक्वल टू 30। 30 क्या, 30 मतलब कि इस जो हमने एपी अभी बनाया था 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर हमारे 30 होंगे। 30 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट के होंगे और हमारे 3 से भी डिविजिबल होंगे। ये समझ आ गया होगा कि कैसे एनथ टर्म पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी हम अपनी प्रीवियस नॉलेज और अपनी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज हमने पढ़ा है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, उसको सही से यूज कर पाएंगे, उसको सही से हम देख पाएंगे, यूज करके हमें सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अब हमने एनथ टर्म पे देखे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि किसी एपी का कैसे हमें एनथ टर्म्स फाइंड करना है और कैसे कैसे वो क्वेश्चन हमसे पूछता है इस टॉपिक पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे कि एन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि सम पर हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो फटाफट से उस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितने ऐसे टर्म होंगे इस एपी में, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इसका मतलब है कितने ऐसे टर्म मैं इस एपी में ले लूं जिनको ऐड कर दूं और ऐड करने पर हमारा रिजल्ट क्या मिल जाए, रिजल्ट हमें 78 मिल जाए, राइट। तो इसका मतलब है एसएन का ही वैल्यू आपको गिवन कर दिया, एसएन का वैल्यू आपको 78 कर दिया, एन का वैल्यू आपको बता देना है और ए का वैल्यू हम अपनी सीरीज से फाइंड कर देंगे विच इज 24, डी का वैल्यू सब बताएंगे मेरे साथ क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 21 माइनस 24 आ जाएगा -3, और एन का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एसएन का लगाएंगे फॉर्मूला, सबको याद है आई होप, क्या, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का वैल्यू है आपके पास 78, एन अपॉन 2, एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3, एन बाई 2, 24 इंटू 2 होता है 48 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे -3n, तो ये -3n आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस और ये आ जाता है 3, तो दैट इज n बाई 2, 48 प्लस 3 हो जाता है 51 माइनस 3n, और ये हमारा चल रहा है साथ में 78, 156 n, और n की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो इसको लिख लेते हैं एक बार,
51 दैट इज 51 इंटू n, और n हो जाएगा -3n², ये आ जाएगा 156, और इसको मैं लिखूंगी -3n² माइनस प्लस का 51n माइनस 156 इक्वल टू 0। इसमें -3n से कर देंगे सभी को डिवाइड, तो ये आ जाएगा n²। क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने का मतलब है कि सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 3 से हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, n माइनस हो जाएगा प्लस 3 5 जा 3 2 जा इक्वल टू 0। अब हमको 50 करने हैं कि -17 आ जाए, तो दैट मीन्स n² माइनस मैं यहाँ पर लिखूंगी 52 के फैक्टर होते हैं 13 इंटू 52 के फैक्टर होते हैं 13 इंटू 4। 13 4 जा होता है हमारा 52, और 13 प्लस 4 होता है 17, तो 13 प्लस 4 ऑफ n प्लस 52 इक्वल टू 0। ओके, ये आ जाएगा हमारा n² माइनस 13n 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो n हो जाएगा कॉमन, तो n माइनस 13, और माइनस का 4 ले लेंगे कॉमन, तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n का दो वैल्यू आ जाएंगी 13, और एक हमारा आ जाएगा 4। इसको सोल्यूशन करना आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप इस इक्वेशन को यहाँ से आप अच्छे से कर पा रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमारा मैथ्स में कोई ना कोई टॉपिक किसी ना किसी टॉपिक से ऐड जरूर होता है, और कहीं ना कहीं पर हमें उसकी नॉलेज मिलती है। अभी देखो यहाँ पर अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ा था। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है इन टर्म्स ऑफ n, और इन टर्म्स ऑफ n आपको इसके फाइंड करने हैं रूट्स। तो आपने रूट्स फाइंड कर दिए हैं, विच इज 13 एंड 4, यानी कि आपके 13, ये जो हमारी गिवन सीक्वेंस है क्या है, एपी है, और एपी के 13 और 4, 13 नंबर को ऐड करने पर भी 78 आएगा, और 4 नंबर को ऐड करने पर भी 78 आएगा। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 13 नंबर को ऐड करने पर भी 70 आए, 4 नंबर को भी ऐड करने पर 70 आए? पॉसिबल है कैसे? क्योंकि आप देख रहे होगे, अगर हम अपनी एपी को ध्यान से देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 24 21 18, यानी कि कम हो रहा है नंबर। आगे जब इस सीक्वेंस में, इस प्रोग्रेशन में एपी में आगे चलेंगे तो आपको कुछ टर्म माइनस के भी मिलेंगे। तो यानी कि आपको माइनस के टर्म्स में कुछ माइनस के, कुछ प्लस के टर्म्स को ऐड करने पर भी हो सकता है 78 मिल जाए, और कुछ सारे प्लस के टर्म्स को ऐड करने पर 78 मिल जाए। तो इसी वजह से ऐसा पॉसिबल है, दो कंडीशन पॉसिबल है कि हम इस जो हमारी गिवन एपी है इसमें हम 13 टर्म्स लेकर भी सम कर सकते हैं, 78 आ सकता है, और 4 टर्म्स भी लेकर 78 आ सकता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे कि कैसे आपको इनर टर्म पर क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं, कैसे आपको सम पर क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं, और ऐसे हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। लेक्चर समझ आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।